बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताला कुरान हकीम बरए जमात नहम सबक नंबर सूरह अहकाफ मश्क सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुशामदीद। चले बच्चों वीडियो का आगाज़ करते हैं। हाल नंबर 1 सही जवाब पर दुरुस्त का निशान दिखाएं। नंबर 1, सूरह अहकाफ के पहले रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि क़यामत के दिन कौन लोग मुशरिकीन के दुश्मन होंगे। जिन्नात, अहले ईमान, उनके झूठे माबूद। दुरुस्त ऑप्शन है उनके झूठे माबूद। नंबर 2, सूरह अहकाफ के दूसरे रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि काफिरों को उनकी नेकियों का बदला कहाँ मिलेगा। दुनिया में, आखिरत में, दुनिया व आखिरत में। सिर्फ दुनिया में। सूरह अहकाफ के तीसरे रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि कौम आद ने अजाब के बादल को आते देखकर क्या कहा। अलिफ, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। बे, भागो अजाब आ रहा है। जिम, ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। तो दुरुस्त जवाब है ये बादल हम पे बारिश बरसाएगा। सवाल नंबर 4, सूरह अहकाफ के आखिरी रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस बात की तलकीन फरमाई। अलिफ, अल्लाह की राह में जहाद कीजिए। बे, अल्लाह की राह में माल खर्च कीजिए। जी, अल्लाह की राह में सब्र कीजिए। दुरुस्त जवाब है अल्लाह की राह में सब्र कीजिए। सवाल नंबर 5, सूरह अहकाफ के आखिरी रुकू में किससे ईमान लाने का वाक़या बयान किया गया है। अलिफ, जिन्नात। बे, फरिश्ते। जीम, कौम आद। तो दुरुस्त ऑप्शन है जिन्नात। अब हम सवाल जवाब की तरफ जाते हैं। मदरजे सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, सूरह अहकाफ के पहले रुकू के में शिर्क की मजम्मत में बयान किए गए 5 दलाइल तहरीर करें। जवाब, सूरह अहकाफ के पहले रुकू में शिर्क की मजम्मत में बयान किए गए 5 दलाइल मदरजा झील हैं। अल्लाह सवाल करते हैं कि जिनको तुम मेरे साथ शरीक ठहराते हो क्या उन्होंने दुनिया में कोई चीज़ बनाई है। जिनको तुम माबूद बनाते हो क्या आसमान बनाने में उनकी मेरे साथ शिराकत है। जिनको तुम माबूद बनाते हो वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं कर सकते। अगर तुम सच्चे हो तो कोई किताब या अमली सबूत पेश करो जिनमें उनकी सदाकत मौजूद हो। क़यामत के दिन जिनको तुम पूजते हो वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे और तुम्हारी इबादत का इनकार करेंगे। सवाल नंबर 2, सूरह अहकाफ के पहले रुकू की रोशनी में मुनकरीन कुरान के 2 एतराज़ात और उनके जवाब तहरीर करें। सूरह अहकाफ के पहले रुकू की रोशनी में मुनकरीन कुरान के 2 एतराज़ात मदरजा झील हैं। नंबर 1, कुफार अक्सर कहा करते थे कुरान तो वाज़ह सहर यानी जादू है। ये कुरान पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। एतराज़ात के जवाब, तो जवाब ये अगर मैंने ऐसा खुद कर लिया तो तुम मेरे लिए अल्लाह की तरफ से बचाव का कोई इख्तियार नहीं रखते। तुम जिस किताब को मन घड़त करार देते हो इसकी तस्दीक तो बनी इसराइल के एक शख्स ने भी की है और उस पर ईमान भी ले आया है। सवाल नंबर 3, सूरह अहकाफ के दूसरे रुकू में नेक औलाद की क्या दुआ बयान की गई है और उनका क्या अंजाम बयान फरमाया गया है। जवाब, नेक औलाद की दुआ, ए मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन पर किया है और यह कि मैं ऐसे नेक अमल करूं कि तू मुझसे राज़ी हो जाए और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। दुआ का अंजाम, इन लोगों के नेक अमल अल्लाह कबूल फरमा देते हैं, उनके गुनाहों से अल्लाह दरगुजर करता है और ये अहले जन्नत में शामिल होंगे। सवाल नंबर 4, सूरह अहकाफ के तीसरे रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत कौन की कौम ने क्या जवाब दिया है। जवाब, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने अहकाफ यानी कौम आद के इलाके की मिसाल को रखा और ख़बरदार किया कि तुम्हारा अंजाम भी जैसा हो जाएगा अगर तुमने अल्लाह के साथ शिर्क को न छोड़ा। जिस पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब कुछ इस तरह था कि आप हमें अपने खुदाए की इबादत से मना करने के लिए आए हो तो फिर हम पर वो अजाब ले आओ जिसका आप हमसे वादा करते हो। सवाल नंबर 5, सूरह अहकाफ के रुकू आखिरी रुकू में जिन्नात ने अपनी कौम से कुरान हकीम का जो तारुफ कराया उससे मुतल्लिक 3 बातें तहरीर करें। जवाब, सूरह अहकाफ में जिन्नात ने अपनी कौम से कुरान हकीम का जो तारुफ कराया उससे मुतल्लिक 3 बातें मदरजा झील हैं। एक कौम हमने एक ऐसी किताब सुनी जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है। ये किताब पिछली किताबों की तस्दीक करती है। ये किताब हक की तरफ और सीधे रास्ते की रहनुमाई करती है। और अब हम सूरह मुबारका अहकाफ में से कुछ मुंतखब आयत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले आप आयत नंबर 5 को मार्क कर लें। उसके बाद आयत नंबर 13,
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ پر استقامت دکھائی، ان کے لیے یقیناً نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد آیت مبارکہ نمبر 20، یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد آیت مبارکہ 32 اور یہ اس کا ترجمہ 22 سوری، اس سے اگلی آیت مبارکہ 23 اور یہ اس کا ترجمہ اگلی آیت مبارکہ 35 اور یہ اس کا ترجمہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو ہم منتخب آیات تھی، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے خطاب کو پہنچا اور ہمارا مکمل کورس جو ہے مکمل اپلوڈ ہو گیا، یعنی تمام 22 چیپٹر میں تمام چیپٹر کے جو نوٹس ہیں وہ مکمل جو ہیں اپلوڈ ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے کمنٹ سجیشن ہمیں بتاتے رہیے گا، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔